नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ETF का टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम एक सीक्रेट बताएंगे जो कि ज़्यादातर लोग पेड क्लास में बताते हैं और सब लोग ये चीज़ें फ्री में नहीं बताते हैं। तो वो चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये सारी चीज़ें जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है, या फिर अगर इस वीडियो को समझना है तो आप ये सारी चीज़ें जान लें। और अगर आपको एनालिसिस भी करना है तो ये सारी चीज़ें जान लें, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चार्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, निकालना कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा ट्रेंड कैसे पहचानते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। किस टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें आपको देखना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं तो इंडिकेटर्स में आप RSI समझ ले, काफ़ी बढ़िया रहेगा। इंडिकेटर बेसिकली सूचक होता है। वैसे मैं इंडिकेटर पे कोई भी एनालिसिस करने का सजेशन नहीं देता हूं, बट ये एक सूचना दे देता है कि आप सही हैं या गलत हैं या फिर क्या हो सकता है। तो आप RSI को यूज कर सकते हैं, ये सब लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ सम टूल्स आप जान लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। जैसे ये जो टूल्स मैं लगाया हूँ, आपको नीचे दिख रहा होगा ये टूल्स, तो ये बेसिक्स पता हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी इसके अलावा जो आप सीख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, पूरा मेहनत करिए और सीखिए। ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आपको हर जगह काम आने वाली हैं। या आप ETF का टेक्निकल एनालिसिस करिए, या फिर किसी स्टॉक्स का करिए, या फिर किसी कमोडिटी का करिए, या फिर ऑप्शन में करिए। हर जगह आपको ये सारी चीज़ें, ये जो प्राइस एक्शंस मैं बता रहा हूँ, हर जगह आपको पता होना चाहिए। तो इस पर आप अपना बेस मजबूत कर लें। चाहे आप जैसे भी करें, YouTube पर बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने तो अभी इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाया है, समय मिलेगा तो सारे टॉपिक्स पर खुलकर एक एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो अभी फिलहाल मेरे पास तो ये वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप YouTube पर इन सभी के बारे में जान लें। और अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही काम की यह वीडियो होने वाली है। ETF में बेसिकली क्या होता है कि ETF में ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि आप जब गिरे तो उसको आप अवरेज करते रहिए, गिरे तो अवरेज करते रहिए। मतलब गिरने पे ETF को खरीदा जाता है, क्योंकि ETF कभी भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। तो ये भी ठीक है, नो डाउट, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप कर सकते हैं ETF में अवरेजिंग। लेकिन मैं इसमें टेक्निकली बेस पर आपको अवरेजिंग भी करना है, और टेक्निकली बेस पर कैसे आप उस ETF में जो है एनालिसिस करके अवरेज भी कर सकते हैं और टेक्निकल बेस पर बैठ भी सकते हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आ गया हूं निफ्टी 20 पर। ये आप एक ETF है, जो लोग भी इन्वेस्ट करते होंगे उन्हें पता होगा, ये एक ETF है। तो जैसे भाई जो मुझे अगर इस ETF में इन्वेस्ट करना है, सिंपल सा स्ट्रेटजी बताऊंगा। और स्ट्रेटजी नहीं, देखिए, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो बेसिक्स हैं वही बता रहा हूँ आपको। और अगर इसको फॉलो करके अगर आप किसी भी ETF को लेते हैं या खरीदते हैं तो आप प्रॉफिट बनाने का चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बाय द वे, अगर आपको कोई कैंडल्स पता है कि इस कैंडल्स पे कोई बुलिश कैंडल्स बन रहा है तो इस कैंडल पे हमें एंट्री कर सकते हैं, तो आप उस ETF का एनालिसिस करिए, उस ETF का चार्ट खोलिए। अगर आपके सामने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर कोई चार्ट पैटर्न्स आपको दिख रहा है तो आप उस हिसाब से उसमें तुरंत जो है इन्वेस्ट कर दीजिए। बट यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करना है उस ETF में, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप 25% ही पहले यूज करिए। जैसे बाय द वे, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि अगर बाय द वे उस ETF में कोई चार्ट पैटर्न्स या कैंडल स्टिक पैटर्न्स या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या फिर कुछ ट्रेंड्स आपको कुछ भी दिख रहा है, प्राइस एक्शन, तो आप वहां पे अपना 25% पैसा लगा दीजिए। मतलब कहने का मतलब 1 लाख का 25,000 रुपया तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए कोई भी प्राइस एक्शन को देख के, ठीक है। और इसके साथ अगर वो प्राइस एक्शन काम कर गया, लगभग 70% काम करता है प्राइस एक्शन, जो भी लोग फॉलो करते होंगे जानते होंगे। तो अगर वो काम कर गया, ठीक है, तो आपका तुरंत 25,000 पे जो प्रॉफिट होगा, आप 4% 5% जो भी उसका टारगेट आ रहा है वो लेकर आप निकल जाइए। और बाय द वे, अगर वो उस समय काम नहीं किया तो आप उसको अवरेज कर सकते हैं। जैसे सब लोग तो बताते ही हैं ETF में अवरेजिंग करना है, गिरावट पे खरीदारी करना है, तो क्यों ना हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर उस ETF में बैठे। तुक्केबाजी में किसी भी ETF में बैठने की आवश्यकता नहीं है।
आप उस ETF में देखिए कि क्या कोई बुलिशनेस दिख रही है। अगर दिख रही है तब आप उस ETF में बैठ जाइए, ठीक है, अपना 25% पैसा लगा के। अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करिए, और अगर बाय द वे मार्केट नीचे गया तो बाकी का जो पैसा बचा हुआ है उससे आप एवरेज करिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में देखिए, मार्केट में दो कंडीशन होता है, एक तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में शॉर्ट स्विंग करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं। बट अगर वो नीचे जाने लगा तो आप उसको 2 महीना 3 महीने के लिए होल्ड करिए और एवरेज करिए, फिर उसके बाद एक समय के बाद वो बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। तो ये तो बेसिक हो गया। देखिए ये सब लोग बताते हैं, एक बार सोचा मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब आ जाते हैं सीक्रेट के बारे में कि ETF का टेक्निकल एनालिसिस, ETF का चार्ट खोलिए और कर लीजिए, फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी 20 किसको फॉलो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है। तो हम उस ETF का तो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हम उस इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस कर लें, जैसे निफ्टी 20 है तो आप निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस करिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ निफ्टी 50, जस्ट अ मिनट। इसके दोनों चार्ट जो है आपको सेम देखने को मिलेंगे, निफ्टी 50, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ निफ्टी 50, सिर्फ निफ्टी डालूंगा तभी आ जाएगा। निफ्टी देखिए आ गया, निफ्टी 50 इंडेक्स। मैं इसका चार्ट जो है ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये आ गया है निफ्टी, ये निफ्टी का फ्यूचर है, इसको ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर या निफ्टी 50 दोनों सेम ही होता है। तो अगर इसका आप चार्ट देखेंगे, जस्ट अ मिनट मैं लगा देता हूँ इसको 4 आवर में, ताकि छोटा रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी। अब आप इसमें देखिए क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। जो लोग ये सारी चीजें करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या जो है बताना चाह रहा हूँ लोगों को। ये देखिए, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो इस देखिए, इसके इंडेक्स में, इसके निफ्टी 50 में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और वहीं पर अगर आप आ जाएंगे इसके ETF में, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ यहीं से मैं आ जाता हूँ, मैं इसी का लिया पड़ा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 4 आवर पे, और ये निफ्टी 20 है, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम इन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसी पे मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बना हुआ है आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बना है कि नहीं बना है? तो ये तो हो गया आपका ETF, और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका इंडेक्स। तो दोनों में 4 आवर का देखिए चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी लगाया हूँ और यहाँ पे भी लगाया हूँ 4 आवर पे। ये थोड़ा सा जूम आउट है इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना तो सेम वैसे ही दिखेगा, ठीक है ना, सेम लगभग वैसे ही दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब एक है, सिंपल है, कि कोई भी ETF किसी न किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उस ETF का तो टेक्निकल एनालिसिस करिए ही करिए, इसके साथ ही उसके इंडेक्स को करिए, क्योंकि देखिए ETF में जो भी गैप अप या गैप डाउन हुए हैं ना, ये आपको इसके वजह से हुए हैं, क्योंकि इसमें देखिए गैप अप गैप डाउन नहीं मिलता। इसके इंडेक्स में आपको ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेगा, वो किसी न्यूज की वजह से होगा, सो बेसिक है। लेकिन इसमें बाय द वे जो भी मूव होता है वो आपको ETF में दिखेगा। तो इसलिए इसमें कई बार देखिए ज्यादातर गैप अप गैप डाउन चलता है। तो आप उसके इंडेक्स को एनालिसिस करिए। जैसे सिल्वर एक होता है, सिल्वर ETF है। सिल्वर ETF को अगर मैं सर्च करके दिखाऊं तो सिल्वर ETF में बाय द वे मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं इसका सिल्वर 20 सर्च करके उस ETF का मैं उसका पहले चार्ट देखूंगा कि उस चार्ट में क्या बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, मैं इसका चार्ट देखूंगा। देखिए इसमें कितना ज्यादा गैप अप गैप डाउन हुआ है, ठीक है ना। मैं इसका चार्ट देखूंगा तो इसका चार्ट कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैंडल्स देख सकता हूँ, चार्ट पैटर्न तो बड़े टाइम फ्रेम में ही शायद हमको दिखेंगे, थोड़ा सा बढ़िया दिखेंगे। वैसे छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको लगा दूं तो इसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, देख रहा है ना। लेकिन अगर मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो क्या मैं सिल्वर 20 का चार्ट देखकर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? नहीं, आपको यहाँ पर सिल्वर का MCX चार्ट आपको देखना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जिसको वो फॉलो कर रहा है, वह ETF जिसको भी फॉलो कर रहा है, आप उसका एनालिसिस करिए। ये है सीक्रेट। और अभी एक और सीक्रेट बताने वाला हूं, लेकिन ये आप समझिए कि आप जिस भी ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस ETF का टेक्निकल एनालिसिस करिए, बट उसके इंडेक्स का सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडेक्स का मतलब क्या?
वो तो स्टॉक्स वाला ईटीएफ हो गया, बट कुछ ऐसे ईटीएफ मिल जाएंगे जो आपको कमोडिटी से है, तो कमोडिटी में आपको जाके देखना पड़ेगा। तो जैसे सिल्वर का बताया ना, तो सिल्वर का आपको एमसीएक्स रेट दिखना पड़ेगा। इसमें देखिए गैप अप गैप डाउन ज्यादातर नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, ये कभी कभी मिल जाते हैं क्योंकि ये भी इंटरनेशनल मार्केट से चलते हैं। ये देखिए ये XAG USD जो है ना, ये लिखा है सिल्वर US डॉलर, ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं जो भी कमोडिटी होते हैं। तो आप उसके इंटरनेशनल मार्केट को देखिए, आप उसके एमसीएक्स मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं कमोडिटी का बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको स्टॉक्स का करना है तो स्टॉक का आप उसके इंडेक्स को देखिए, ठीक है, जो भी आपको ईटीएफ मिल जाएंगे। जैसे रुकिए जस्ट अ मिनट मैं बताता हूँ। मैं आ गया हूँ NSE के साइट पर, ठीक है। मैं आपके सामने वो सारे ईटीएफ खोल ही देता हूँ जो भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ईटीएफ। जब मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने ये खुल कर आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा, ईटीएफ इन लाइव मार्केट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले सारे ईटीएफ मेरे सामने खुलकर आ जाएंगे, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा नीचे हो गया। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए थोड़ा, क्योंकि छोटा रहता है ना तो चीजें स्क्रीन पर दिखती नहीं है। हाँ अब सही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ ऐसे करके। अब इसको थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले सारे ईटीएफ को आपके सामने खोल कर रख दिया है। ये यहाँ पर आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे ना तो A to Z सारे जो है ईटीएफ आपके सामने आ जाएंगे। मैं एक बार और क्लिक कर देता हूँ। हाँ आ गए, देखिए A से सारे ईटीएफ आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। जैसे ये देखिए एक आ गया है आपका अल्फा 30i ईटीएफ, ये आप देख रहे होंगे अल्फा 30i ईटीएफ। तो हमें इसका अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं अल्फा 30i ईटीएफ का तो टेक्निकल एनालिसिस करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा ये देखिए दिख रहा है ना अंडरलाइंग एसेट, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, जिसको भी फॉलो कर रहा है मुझे उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स को ये जो है फॉलो कर रहा है, तो मैं इसका जो है चार्ट देखूंगा। अब जैसे देखिए ऑटो का हो गया, ऑटो ईटीएफ, ठीक है। तो ये क्या है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो मैं ऑटो ईटीएफ का तो टेक्निकल एनालिसिस करूंगा ही करूंगा अपने ट्रेडिंग बुक पे जाके या फिर अपने ब्रोकर में, बल्कि मैं इसके इंडेक्स को भी करूंगा। अब इंडेक्स कैसे लाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो मैं आ जाऊंगा सिंपली ट्रेडिंग बुक पे, या तो आप चाहे अपने ब्रोकर पे जाके सर्च कर सकते हैं जस्ट अ मिनट रुकिए, यहाँ पे टैप नहीं था, निफ्टी ऑटो लिखेंगे आप, निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यहाँ पे देखिए आ गया निफ्टी ऑटो इंडेक्स। इसको आपको जो है यहाँ पर एनालिसिस करना है। अगर निफ्टी सॉरी ऑटो, अगर ऑटो ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इसको इसके इंडेक्स को एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स खुल गया और मैं ले लेता हूँ आपको यहाँ पर ऑटो 20 ले लेता हूँ। थोड़ा सा वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन सोच रहा हूँ मैं सारी चीजें क्लियर हो जाए। जो ये सारी चीजों में सीरियस होगा वो सारी चीजें समझ रहा होगा और आई थिंक बोर नहीं हो रहा होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, क्लास में तो लगभग 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि कम ही समय में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे आया नहीं है, मैं एक बार और ले लेता हूँ ऑटो 20, ठीक है। ये यहाँ पे फिर टाइप नहीं हुआ, ऑटो 20, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो ये ऑटो 20 मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ से ऑटो 20 में आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑटो 20 का मैं अभी 1 डे का चार्ट लगा देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स और ईटीएफ का क्या जो है रिलेशन है। यहाँ पर ये मैं लगाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए 1 डे का चार्ट किसका है, ये ऑटो ईटीएफ का है। और आप ऑटो के इंडेक्स का देखेंगे अगर 1 डे का चार्ट, तो आप देखिए सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत देखिए डिफरेंस, वो टोटली जो है इंडेक्स को ही फॉलो करता है। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े मूव्स दिख रहे हैं ना, तो ये जो मार्केट में मूवमेंट होता है इसकी वजह से। लेकिन आप चार्ट देखेंगे तो लगभग सिमिलर है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चार्ट आपका कैसे गया है। चार्ट आपका ऐसे गया है, फिर ऐसे जाकर, फिर ऐसे जाकर, फिर ऐसे जाकर, ऐसे गया है। और अगर आप इसके इंडेक्स को देखेंगे तो इसमें इंडेक्स में भी सेम आपको वही सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे गया है। तो आप इसके ईटीएफ को देखिए, ठीक है, और आप इसके इंडेक्स को देखिए, दोनों में सिमिलरिटी है। तो आपको बस मैं यही बताने वाला था कि किसी भी ईटीएफ में अगर आपको एनालिसिस करना है, इन्वेस्ट करना है, तो एनालिसिस करके ही करिए। काम ना करे तो आप एवरेज करिए, और एनालिसिस आपको उस ईटीएफ के साथ साथ उसके इंडेक्स को करना है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बता दूं आपको कि जैसे बाय द वे मान लीजिए वह ईटीएफ किसी स्टॉक्स का है, ठीक है ना।
तो उस मैं बताता हूँ, मैं खोल के दिखाता हूँ। सबसे अच्छा मैं आ गया हूँ, देखिए ग्रो में, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोई भी ETF। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ बैंक 20 आपका एक ETF है, ठीक है। बैंक 20, देखिए यहाँ पे आ गया बैंक 20। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये क्या है? ये स्टॉक वाला ETF है, ठीक है। तो मैं इसके इंडेक्स को तो देखूंगा बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी में तो चार्ट एनालिसिस करूंगा ही करूंगा, बट यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा ना, जब आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा या फिर PC में देखिएगा, तो इसमें जो भी स्टॉक हैं, जो भी इसमें स्टॉक हैं, इसमें टोटली 12 जो है स्टॉक होंगे बैंक 20 में। तो इसमें वेटेज आप देखिए, यहाँ पे ये जो असेट है ना, इसमें 50% वेटेज वाली कंपनियों का भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे स्टेट ऑफ इंडिया का वेटेज है 32% इस ETF में। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में 16%। तो इसको आप दोनों जोड़ेंगे तो लगभग 48% हो जाएगा। तो आपको इन दोनों का भी टेक्निकल एनालिसिस कर देना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। बेसिकली हमको 50% कवर करना है जो भी उसमें स्टॉक्स हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग 48% कवर कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप इन दोनों स्टॉक को भी अगर आप एनालिसिस कर लेंगे ना, तो वो आपका ETF जो है पूरी तरह से एनालिसिस हो जाएगा, और जैसा भी मूव रहेगा आप पकड़ लेंगे। क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में जो मूवमेंट होगा वही उस ETF में होगा, और जो उसके इंडेक्स में होगा वही चीज उसके स्टॉक्स में और उसके इंडेक्स में और उसके ETF में, तीनों जो है सिमिलर है, सब मिल के बना हुआ है। तो आप तीनों का एनालिसिस करके ना एक बढ़िया निचोड़ निकाल सकते हैं कि उस ETF में क्या मूवमेंट होने वाला है। तो बेसिकली मैं बस यही बताने वाला था कि आप उस ETF का, उस इंडेक्स का और उसमें 50% कवर करने वाले कंपनियों का, जो 50% वेटेज कवर किया है, इन तीनों का एनालिसिस करके आप उस ETF में इन्वेस्ट करिए। और अगर बाय द वे वो चीज़ें काम नहीं करती हैं जो आप एनालिसिस करते हैं, तो आप उसको सिंपल, जो सभी लोग बताते हैं कि एवरेज करना है तो एवरेज करिए। बट अगर काम कर गया तो आप 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। मैं आप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नहीं तो मैं मोबाइल के स्क्रीन पर भी ये सारी चीज़ें समझा देता। आई थिंक जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये मान के चलिएगा कि ये आपने फीस देकर ये सारी चीज़ें सीखा है। जो पेड क्लास में है ना, इसको समझाने में 1 घंटा लगा देंगे, लेकिन मैंने 15 से 17 मिनट में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ इसको वैल्यू करिए और आप लोग मेहनत करिए। मार्केट में विदाउट मेहनत, विदाउट नॉलेज सर्वाइव करना मुश्किल है। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए और बढ़िया से एनालिसिस करके इन्वेस्ट करिए। और मेरा यही मोटिव रहता है कि भाई जो भी मार्केट में आया है वो प्रॉफिट करे, अपना लॉस ना करे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।